दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं ना? क्या आपको भी लगता है कि आप हर काम कल में टाल देते हैं, करने का मन नहीं रहता है, कभी सोचते हैं कि नहीं करेंगे, कल करेंगे ना, इच्छा नहीं करता, आपका शरीर पूरा थका-थका रहता है, मन पढ़ाई में नहीं लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। अगर हाँ, आपको लगता है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से थक चुका है, तो अगर हाँ, तो आज मैं प्रेरणा की रोशनी में ना आपकी दुनिया की सबसे अमीर से अमीर ऐसी रहस्य बताने वाली हूँ ना, ऐसी गुप्त रहस्य बताने वाली हूँ ना, जो आपके दिमाग को ना सुपर कंप्यूटर बना देगा और आपके दिमाग को जो थका-थका दिमाग है ना, वो एकदम एनर्जी से भर देगा। विज्ञान में इसे क्या कहते हैं पता है? ब्रेन रिवायर कहते हैं। यानी मैंने दिमाग की जो पूरी नसें होती है ना, जो आलसी नसें, उसे जोड़कर ना एक सफलता की नए नसें बनाकर आपको ना नए नसें बनाते हैं और आपकी उम्मीदों को जगाते हैं। जो आपका शरीर थक चुका है, आपका दिमाग थक चुका है, उसे मजबूत बनाती है। तो चलिए मैं आपको उदाहरण के साथ एकदम साधारण से बताऊंगी, ठीक है? नंबर 1, 21 डे आदत की जंग। दोस्तों, पहले तो 21 दिन सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक होता है। जब सुबह आप 4 बजे अपना अलार्म लगाते हो और 4 बजे अलार्म बजता है ना, तो आपका दिमाग आपसे ना बहाने ढूंढता है। क्या बोलता है पता है? क्या बहाने करता है कि अरे अरे रात को लेट सोए थे, आज का मौसम बहुत ख़राब है, ठंडा लग रहा है, कल उठेंगे ना 4 बजे। ठीक है, इस तरह का आपका दिमाग ना बहाना मारता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगी, समझाना चाहूँगी, जब आप किसी बंजर ज़मीन पर पहली बार जब ट्रैक्टर चलाते हैं ना, तो हर चलाने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, कितनी ताकत लगानी पड़ती है, पत्थर आते हैं, मिट्टी सख्त हो जाती है। ठीक वैसी ही शुरुआत में ना आपको 21 दिन 21 डे आदत को उखाड़ के ना फेंकना होगा। आदत को उखाड़ने का जो समय है ना, उसे पूरी तरह से बदलना होगा। इस समय ना आपका दिमाग की बातें को मत सुनिए, सिर्फ बस इतना सोचिए कि चादर को फेंकना है और बिस्तर से खड़ा हो उठना है। मतलब देखिए क्या होता है कि सुबह उठने में तकलीफ सबको लगती है, पर अगर आप ये मान लें कि मुझे ये काम करना है, चादर फेंक के सीधा पहले पलंग से नीचे उतर कर खड़ा होना है, समझे? नंबर 2, 22 मैंने 22 से 60 दिनों का नए नसों का निर्माण। जब आप 21 दिन पर कर लेते हैं ना, तो ये जो आलसी वाला जादू होता है ना, शुरू होता है ना, वो आपका शरीर को ना सुबह 4 बजे अपने आप जगाने लगता है, क्योंकि आपके दिमाग को समझ में आ गया कि इस इंसान को थकने वाला नहीं है, ये इंसान थकने वाला नहीं है ना, मेरी बात मानने वाला है। ये इंसान जान गया है कि मुझे फ्यूचर में कुछ करना है, अपने आप को बदलना है, कैसे बदलना है, किस तरह का बदलना है। क्योंकि दिमाग ना आपको रोकता है, पर दिमाग समझ चुका है कि ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे बढ़ेगा। इसलिए आप जो कर रहे हो ना काम, ये आपका दिमाग ही करा रहा है, क्योंकि आप जिद बन गए, आप बन गए हो जिद्दी कि मुझे 4 बजे उठना है, अपने नियम अनुसार काम करना। जैसे जैसे कि घास का मैदान है, जब लोग बार बार उसी घास पर चलते हैं तो क्या बनता है? एक रास्ता बन जाता है, एक सुंदर सा रास्ता बन जाता है ना। आप अपने प्रतिदिन उस रास्ते पे चलिए, उस घास पे चलिए, तो सुंदर सा एक रास्ता बन जाता है सुबह। उसी प्रकार सुबह जब आप 4 बजे उठते हैं ना, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको लगेगा, फिर उसके बाद आप अपने आप उठने लगते हो। तो क्या होता है ना, सुबह से 4 से 6 बजे का यह समय आपके दिमाग का सबसे शांत और शक्तिशाली समय होता है। इस समय ना बिना मोबाइल छुए अपने सबसे कठिन समस्या को ना काम को कर सकते हैं। 4 से कोई सा भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी इच्छा शक्ति ना 100% चार्ज रहती है। आपकी जो इच्छा शक्ति होती है वो ना 100% चार्ज होती है, क्योंकि आप सो के उठते हो, रात भर दिमाग आपका शांत रहता है, कोई काम करते नहीं हो, टेंशन नहीं रहता। जब सोने के बाद एक बार नींद जागते हैं 4 बजे, तो वो अपने आप काम में लग जाता है। ठीक है। नंबर 3, 61 से 90 दिनों में मशीन जैसा दिमाग। मैंने 60 दिन बीतने के बाद अंत में, मतलब अब आप इस मुकाम में पहुंच चुके हो ना, कि जहां आपको सुबह उठने के लिए किसी आलम की जरूरत पड़ती थी ना, अब नहीं पड़ेगी, ना किसी लोगों की जरूरत पड़ेगी। आप खुद ब खुद वो 4 बजे आप उठ जाएंगे। आपकी फितरत हो चुकी है, आपका स्वभाव हो चुका है, आपका स्वभाव बदल चुका है। आपको पता है कि मेरा टाइमिंग कितना बजे? 4 बजे।
धीरे धीरे आपने अपने खुद का आदत अपने चेंज कर चुकी है। आपका दिमाग समझ चुका है कि ये इसी समय इसी वक्त उठेगा। वैसे या बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप अपनी पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं ना, चलाते हैं और आपका पूरा ध्यान क्या पेंडल पे रहता है, हैंडल पर होता है और ध्यान इधर उधर भटकाते नहीं है। एक हो गया पेंडल और एक हो गया हैंडल। लेकिन जब आप सीख जाते हो ना, तब आपको सहेली से गपशप मारने का भी आराम नहीं मिलता है। आप साइकिल चलाते हुए भी ना सहेली से गपशप करते हुए आराम से आप चलाते हुए निकल सकते हो। ठीक वैसे 90 दिनों में पूरा होते होते आपका ना दिमाग जो है ना ऑटोमेटिक ये समझ जाएगा, ये मूड में आ जाएगा कि आपका फोकस सिर्फ आपकी हिम्मत और आपकी सफलता दूसरे को 10 गुना आगे निकल जाएगी। क्योंकि आप कोई इंसान अपने आप को, बहुत ऐसे लाखों इंसान है कि दिन भर सोए रहते हैं, उसको कोई फिक्र नहीं रहता। उसमें से ही 99 माने 100% में से 1% ही ऐसे लोग होते हैं ना कि अपनी सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे जागना है, जागूंगी तो मुझे ये चीज़ मिलेगा, नहीं जागूंगी तो मुझे नहीं मिलेगा। तो आप ये जान चुके हो, आपका दिमाग समझ चुका है, 10 गुना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं आप। वो सन्नाटे रातों में जो सन्नाटा रात होती है, उसमें जो लाखों लोगों में से आपसे जो उठ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हो और वो काम आप कर लेते हो, तो अफसोस कि सब लोगों से आप आगे ही निकल चुके हो। दोस्तों, बात सिर्फ सुबह 4 बजे की उठने की नहीं होती, बात सिर्फ खुद को एक मौका देने की होती है। रोज सुबह आप जब 4 बजे ना बिस्तर को आराम से लात मार के उठते हो ना, उसी प्रकार जिंदगी की हर एक मुसीबत को भी ना आप हरा सकते हो। आने वाला 90 दिनों के लिए ना ये चैनल का इस चैलेंज को ना स्वीकार कीजिए और दुनिया को सोने दीजिए। आप जागो और आप खुद की किस्मत लिखो, खुद की किस्मत लिखो बाबू, खुद की किस्मत लिखो, खुद को अपने आगे बढ़ाओ। अगर आपको ना ये बात आपको अगर दिल छुआ है ना, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और प्रेरणा के चैनल में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं 4 बजे उठने के लिए तैयार हूँ। कितना बजे? आप 4 बजे उठने के लिए तैयार हैं। और अगले वीडियो में तब तक आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी और आगे बढ़ते रहिए। ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सभी लोग खुश रहिए, सभी लोगों को राधे राधे, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।